बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से अपनी अमान और आफ़ियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये इस वक्त हल्की हल्की धुंध में लिपटा हुआ माहौल है यहाँ पे भी, और खूब कोहरा पड़ा हुआ है। ज़रा चलते हैं पानी के पास, देखते हैं तो पंजाब साइड पे खुले इलाके में क्या होगा, कितना ज़्यादा कोहरा होगा। ये मैं यहाँ से नीचे पानी के पास आ रही हूँ, काफ़ी अर्से के बाद नीचे उतरी हूँ। सर्दियों में तो इस तरफ आना का बहुत। ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये सारा कोहरा है। ये देखें, ये ड्राई है, ये सारा कोहरा पड़ा हुआ है ये सारा। और जब मैं इसके ऊपर पाँव रख रही हूँ तो हल्का सा क्रिच 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 आवाज़ आ रही है। ये सारा कोहरा पड़ा हुआ है, ये सारा कोहरा। ठंडी ठार सुबह है। मैंने किया है बिग बॉस को सी ऑफ। ठंड हो गर्मी हो, हमने अपनी ड्यूटी देनी है टाइम पे। थकन हो, जो भी हो, अल्लाह ताला हिम्मत दे और चलता फिरता रखे। अच्छा ना, इसमें कैमरे में क्लियर नज़र आ रहा है, मेरे कैमरे में तो वैसे पानी के ऊपर देखो ना हल्की हल्की एक लहर है। यहाँ कितना प्यारा लग रहा है, सुकून। यहाँ आप चाय लेके आएँ और आपकी चाय साथ ही ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा धुंध होगी मोटरवे पे और आगे पंजाब साइड्स पे, उन इलाकों पे बहुत ही धुंध होगी। बिला वजह घर से इन मौसम में नहीं निकलना चाहिए। आपको कोई बहुत इमरजेंसी है तो आप निकले, वरना अपने घरों के अंदर ही रहें, अपना ख्याल रखें। अच्छा, मेरे हाथ भी ना ठंडे हो रहे, फ्रीज। यही पानी गर्मियों में इतना अच्छा लग रहा होता है, इसमें पाँव डालने का बहुत मज़ा आ रहा होता है। और इस मौसम में चैलेंज देना चाहिए कि 10 मिनट इस पानी में खड़े होकर दिखाओ, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। चलते हैं अंदर और अपनी रूटीन के बाकी काम करते हैं। इस वक्त बचे हैं 7:30। आज हम जा रहे हैं सबीन के घर पे, कुरान ख्वानी है तो अपने नए घर पे शिफ्ट हुई थी। राहत बिजी थी, बेटे की शादी थी, इसलिए डिले किया हुआ था। अब राहत शादी से फारिग हो गई है और सबीन ने भी अपने घर पे कुरान ख्वानी रखी है। अल्लाह ताला खैर और बरकत रखे, खुशियों के साथ उसको घर में रहना नसीब करे। भाई और बच्चों के साथ ढेर सारी दुआएं हैं। हम पहुंचते हैं वहाँ पे और फिर कुछ मज़ीद क्लिप्स बनाते हैं। मैं जब भी गुजरती हूँ इस तरह, मुझे ये घर बने हुए देखने का बड़ा मज़ा आता है। कहीं से भी जा रही हूँ घरों को बड़ा मज़ा आता है, स्टाइल देखने का मज़ा आता है। किसी ने अपनी ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी रखी होती है और किसी के पास इतनी ज़्यादा जगह होती है, उसने ऐसे ही झाड़ झंकार छोड़ा होता है। शौक की बात है। ये मैं यहाँ से किसी काम से आई थी तो बच्चे हैं विलेजर्स के हैं तो ये कर रहे हैं, दरख्त लगा हुआ इससे खट्टे उतार रहे हैं। मैंने भी शुगल किया, मैंने इनसे कहा चलो मुझे भी उतार के दो, तो ये इन्होंने अपने उतारे हैं और ये मुझे भी उतार के दे रहे हैं। मेरे पास माइक नहीं था तो बस मैंने ऐसे ही शुगल में इनको बच्चों को, इनके चेहरे पे कितनी खुशी है। कितने उतारे हैं आपने? 3। क्या पता, आप सब बहने हो? ये भाई है आपका? ये सब बहन भाई हो आप? इतने ज्यादा बहन भाई हो? कितने बहन भाई हो? गिन रही है कितने बहन भाई है? 9 बहन भाई हो, सगे बहन भाई हो हैं? सही। आपका क्या नाम है? नादिया। हाँ हाँ, चलो वो सारे भाग गए। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। आप डिनर से आ गए हैं? हाँ जी, डिनर से आ गए हैं। किस सिलसिले का था? वो 2 थे ना, वकील पार्टनर थे आपस में,
तो एक मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हुआ, एक इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर हुआ था। तो वो फिर उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन में, तो साथ में अब ये 10 जनवरी को है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फरवरी में होगा। ओके, उन्होंने वो अपने कैंडिडेट्स भी उनको अनाउंस किया, अनाउंस भी किया और थैंक यू का भी था। थैंक यू का सेलिब्रेशन डिनर था। सही। तो म्यूज़िक नाइट भी थी, तो मैंने म्यूज़िक नाइट तो नहीं की, मैं बस तकरीरें सुनी, डिनर किया और भागा वहाँ से। मेरा ख्याल है सबसे पहला मैं ही निकला वहाँ से। जूनियर बॉस उधर ही। उससे पहले कुछ लोग चले गए थे खाने के बगैर, जैसे होता है ना, लोगों ने कई फंक्शंस पे जाना होता है। बस हाँ। 2 लेडीज़ थी, उन्होंने जाना था। हारून साहब जो आजकल हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी ग्रुप के हैं, बल्कि ये तीनों दोस्त ही हैं। तो वो उनकी बेटी की आज धुरकी थी। अच्छा। तो वो जो थी मैडम सायरा, तो वो निकल रही थी, मैं क्या आप जा रही हैं? कहती हैं वो आज हारून की बेटी की है ना धुरकी, तो वो फिर उधर चली गई जल्दी। तो इन्होंने 10:15 बजे खाना खोला, तो मैंने तो बस थोड़ा सा ही खाना होता है, शादी सीजन चल रहा है, क्यों में एक के बाद एक के बाद एक चल रहा है। ये तो इन्होंने वो जो एक दोस्त था जो अरेंजमेंट्स में शामिल था, उसने कहा था मैंने 1000 सीटें लगवाई थी। अलीम साहब ने अपनी तकरीर में बताया 1500, उसके बाद उसने कहा 1700 लोग आज। वो मुझे जूनियर बॉस का मैसेज आया, कहता खाना खुल गया और तूफान आ गया है। अच्छा बॉस, चलिए वो आपका अच्छा हो गया, और ये जो सारा कुछ है ये आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया है। वाह। मैंने जूनियर बॉस से जिक्र किया था कि ये मुझे पसंद है, और ये मेरी तबीयत की वजह से बॉस लेके आए हैं। तबीयत जो सी है ज़रा चल रही है, सेट नहीं हो रही, तो वो उसमें लेके आए हैं। ये मुझे पसंद था, मैं लेना चाह रही थी, और इसका भी मैंने जिक्र किया था, बॉस ले आए। ये बॉस ने खुद ख़रीदा था, इसका मुझे आइडिया नहीं, मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि ये तस्वीर में तो वो वीडियो में तो बड़ा ज़बरदस्त दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो नेट पे बता रहे होते हैं, तस्वीरें और वीडियोस तो बड़ी कामयाब दिखाते हैं, लेकिन यूज़ में इसके बारे में मैं यूज़ करके बताऊंगी। तो ये चीज़ें तो मैंने देखी। एक ह्यूमिडिफायर है, एक ये है, ये यूके की लॉट से है। ओके। तो ये भी लॉट में, ये जर्मन की लॉट से है। तो ये तो मैंने अफरीदी इंपोर्ट से मंगवाया था, तो ये आज आ गया था पार्सल। तो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बुलेरिया से लेता हूँ। मैंने बॉस को कहा था, बिग बॉस को, ये मुझे पसंद था, मैं लेना चाह रही थी। और अभी बॉस आए हैं, इस वक्त क्या टाइम है? 11 बज गया। अभी 11 से तो ऊपर हो चुका टाइम। हाँ, 11 से ऊपर का टाइम हो गया। जूनियर बॉस अभी हमारे 11:10। हाँ, बॉस बिग बॉस जल्दी आ गए हैं। तो जब गाड़ी में से सामान निकल, मैं कहे ये क्या। वैसे मैं बॉस को कहती हूँ आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेनी हो, मुझे साथ कोई भी चीज़ लेनी हो मुझे साथ लेके जाया करें। तो लेकिन वो सरप्राइज के चक्कर में अक्सर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच बॉस, ये बहुत बॉयलर अच्छा। तो मैंने ये अफरीदी इंपोर्ट से वो कर दिया हुआ था ना ऑर्डर, तो उसने कहा था 9 को आएगा, लेकिन आज आ गया। तो वो फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को फ़ोन किया जिससे मैं लेता हूँ सामान, फ़िलिप्स का मैंने लेना था। तो वो कहते हैं फ़िलिप्स का तो 75,000 का है, तो लेकिन मेरे पास यूके की लॉट से आया हुआ, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो 14-in-1 है, वो लेने को करा। चलिए अब हम यूज़ करेंगे, तो अल्लाह करे। तो वो फिर मैं गया उधर, तो मैंने कहा यार एक ह्यूमिडिफायर भी दे दो। वो बेगम की तबीयत ही नहीं ठीक हो रही, तो सर्दी ज़्यादा है, खुश्क, तो ये चला के देखें। आपकी मोहब्बत हमारे लिए ऑक्सीजन है। बॉस को मैं वो चीज़ का जिक्र कर दूं, और वो चीज़ अनबॉक्सिंग चलिए कीजिए। Here is the boiler। ये भी बॉयलर भी वो करके पता चलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक्चुअली गैस नहीं है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, और प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है कि जब अचानक सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, और मेरे से तो लगता नहीं है। घर पे अगर कोई ना हो तो फिर मुझे उसके लिए प्रॉब्लम होती है, उसका रेगुलेटर लगाने के लिए। ये 6 eggs का कहते हैं, 6 eggs। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तकरीबन अपनी ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ जाऊँ, इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें। हाँ, ग्रिल, एक वो ग्रिल तवा, और एक वो जो था प्लेट, इलेक्ट्रिक प्लेट वो है। तो मैं इलेक्ट्रिक की तरफ आ रही हूँ, बिजली की चीज़ें जो उनसी हैं वो। ये आपके आगे 6 eggs बॉयलर है ये, एट टाइम 6 eggs।
ये पीलर है, पीलर अब यूज़ करके पता ये चलेगा यूज़ करके इसके बारे में किस मैं किस्म कुछ कह की सकती। कितने करता है। दिस इज़ वेस्ट पॉइंट, इसकी 2 साल वारंटी है। ये डब्बा इसका संभाल के रखिएगा। ठीक। ये जी अनबॉक्सिंग हो गई। ये इसका कार्ड और डब्बा संभाल के रखना। ये आ गया जी आपका ह्यूमिडिफायर। मैं आपको इसका ना फंक्शन बता दूंगा। ठीक है, क्या है। इसको मैं लिविंग में ही रखूँगी क्योंकि मैं वहीं पे ज़्यादा हाँ वहीं पे ज़्यादा मेरा ऊपर ठिकाना होता है। अब आजकल तो मुझे लेट नाइट तक वो की ये आदत हो देखेंगे ना गई ये हुई है। ठीक है, तो फिर उसको मैंने कहा था कि मैंने एक और वो मुनीब के कमरे के लिए ले लेंगे। उसको अपने कमरे के लिए लेना चाहिए। ये डब्बा इसमें रखना है। इसका मैं आपको बता दूं फंक्शन, ये जिस तरह हमारी वो है ना स्टीम आयरन, जी। इसका वो फंक्शन है। ऐसे इसको खोलेंगे यहाँ से, तो इधर पानी पानी करके इसको इधर बंद करके इसके ऊपर रख देंगे और फिर ऑन कर देंगे, तो ठीक हो ये गया। ऊपर से स्टीम निकलती जाएगी। गुड, सही हो गया। ये तो वो फिर ये है कि स्टीम का प्रेशर जो है ऐसे रख के ये इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा और कम। सही हो गया, थैंक यू। तो जो और कंपनीज के थे ब्लैक एंड डेकर वो ज़रा बड़े बड़े थे, तो ऑब्वियसली प्राइस भी ज़्यादा थी। तो ये उसने मुझे रीज़नेबल प्राइस में दे दिया। तो ये मैंने उसको कहा कि अगर ये मुझे कामयाब नज़र आया तो फिर हम एक और लेंगे। लो जी, ये आपका इलेक्ट्रिक कुकर। इसकी 14 फंक्शंस लिखे हुए हैं और ये दिस इज द बिग वन। वाओ, लेकिन आप क्या इसका ये मतलब नहीं है आप मुझसे अब ये उम्मीद रखें कि मैं समझ गया आगे। हाँ जी 8 लीटर ही बनाऊंगी। 8 लीटर ही मैं क्या बनाऊंगी नहीं, लेकिन ये इसमें जो है ना ये सब कुछ हो सकता है आपके। ये राइस कुकर भी है, प्रेशर कुकर भी है, सब कुछ है। हाँ, मतलब कुकिंग की हाँ एवरीथिंग। वो फंक्शन जो दिए होंगे ना इसकी वो होगी, बुक होगी, उसमें सारा होगा। ज़बरदस्त है भी, साइंस की तरक्की है। इसकी बुक होगी अंदर या तो इसके अंदर होगी। ज़बरदस्त बॉस। ये स्टीम के लिए। वाह, ये होगी ना वो कॉइल हीट के लिए। तो ये इसका वो बर्तन वाह, और ये होगा स्टीम के लिए। ये स्टीम के लिए ये देखिए ना ये बुक अंदर है। सही है। ये इसके आगे वो मेजरिंग कप, सारा सामान ये इसका। स्पून और ये इसकी केबल। ठीक हो गया। कल तो है पार्टी, कल जाना है हाँ, पार्टी पे, जब तो आपने इसको इंशाल्लाह फिर आराम से। कल पार्टी है। परसों अगर फ्री हुए तो फिर इसको मैं जो भी आप इसको करना चाहें। यूज़ करूँगी। बॉस बहुत बहुत शुक्रिया, खुश You are रहें, अल्लाह ताला welcome. आपको ऐसे ही रखे, सेहत के अल्लाह साथ ताला सलामत रहें और हाँ, आप ऐसे मज़े मज़े के साथ हमारी ये फिक्स है। वो क्या कहते हैं ख्वाहिशात को पूरा करते रहें। आपके लिए बहुत देखना है, सारी ये दुआएं किधर हैं आता है। और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ और बहारें आपके साथ ही हैं। काफ़ी दिन से व्लॉग शुरू किया हुआ था लेकिन बस ये कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो जितना जैसे हुआ इसको करते हैं कंप्लीट। पिछला व्लॉग जो सा था बड़ा मज़े का बना था और स्पेशली हमने सियालकोट कैंट में धुंध में जो वॉक की थी सुबह, हमने उसको बहुत इन्जॉय किया था। इतना इन्जॉय करने के लिए ठीक होता है लेकिन मौसम ड्राइव के लिए वो ठीक नहीं होता। वॉक में हमने उसको बहुत इन्जॉय किया था, हमें बड़ा अच्छा हमारा वो ट्रिप था और हमारा स्टे भी, उसके लिए हम मोना के थैंक्सफुल हैं। और बस जो वक्त गुज़रे सबका अच्छा खैर के साथ गुज़रे, सबके लिए बहुत सारी
दुआएं होती हैं। गले शले मुसलसल ख़राब चल रहे हैं, तबीयत अभी भी एक हॉस्पिटल का विज़िट करके आई हूँ। मैं कहीं गई हुई थी, वहीं पे बस फिर ज़रा प्रॉब्लम होने लग पड़ी। मैंने कहा नहीं, घर बाद में चलते हैं, पहले हॉस्पिटल यात्रा करके आते हैं। तो जनाब सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अपना ख्याल रखें सब, हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने के काबिल रहें। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी मोहताजी से बचाए, अपना आप संभालने के सब काबिल रहें, किसी के भी अल्लाह ताला मोहताज ना करे। बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं, बच्चे बड़ों का एहतराम करने वाले रहें, उनको अल्लाह ताला ढेरों कामयाबियाँ नसीब करे, उनके हक़ में जो फ़ैसले हों वो अच्छे हों। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला दुश्मन के शर से बचाए। सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।